आमिर साहब, अब ये अदालती फैसला आ गया है। बल्ला फिलहाल पीटीआई के पास नहीं, नजर सानी की अपील में वो जाने के लिए तैयार है। 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन होने जा रहा है। अभी तक इंशाल्लाह पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या है? जिस मखसूस नशिस्तों के लिए हर कैंप के अंदर दौड़, लड़ाई, मार कुटाई, तशद्दुद और जुबान चल रही थी, पीटीआई पे तो झाड़ू फिर गया आमिर साहब। नहीं, अब ये हमारे यहाँ तरीकाकार है कि जब ये हालात कुछ हो जाता है तो फिर कहते हैं अल्लाह की जो भी मर्जी होती है अच्छी होती है। तो पीटीआई को अब ऐसे ही सोचना चाहिए कि जो होना था अच्छा। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर पीटीआई के अंदर एक सिल्वर लाइनिंग है। वो इसलिए सिल्वर लाइनिंग है कि जिस तरह पीडीएम का फैसला, नून लीग वाले आज मरियम बीबी बहुत ज़्यादा वो अगला एजेंडा नहीं बता रहे। वो सारी 80% स्पीच जो है उनको कब्र तक पहुंचा दिया है। इमरान खान जेल में है, सारी लीडरशिप जेल में है, बल्ले का निशान जा चुका है, मगर वो कहते हैं ना बदले की भावना वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो 80% स्पीच जो है ना वो पीटीआई के मुतालिक की है। और भाई साहब मौका मिल रहा है। हिना साहिबा कहती हैं मरियम बीबी जो है ना वो इमरान खान साहब का नाम लेना पसंद नहीं करती। हिना परवेज भट्ट साहिबा नहीं वो बहरहाल मगर उनके जो है ना हवास पे जो है वो इतनी ज़्यादा सवार है कि हमें बताएंगे आपने क्या करना है। मगर इनके इस तरह के ही फैसलों से आप देखें पीडीएम की गवर्नमेंट जो थी वो उसी तरह ही गुस्से में ये लोग गए थे और अपना नुकसान किया था। तो भी जो मुल्क के हालात हैं, अब देखें एक बड़ी बात कर देता हूँ कि जो हालात हैं और जो किसी पार्टी के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है, तो किसी को मैं तो समझता हूँ दुआ देनी होगी कि उसको पावर दी जाए और वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड। जिसके पास भी यहाँ हुकूमत आ रही है वो कॉम्प्रोमाइज्ड आ रही है। उसके वो ये नहीं है कि वो यूं करते उड़ता जाएगा। वो पर जो है ना आधे कटे हुए हैं। जिस तरह 88 के अंदर बीबी के पर कटे हुए थे और बीबी बाद में मानती थी कि मुझे वो कॉम्प्रोमाइज पावर नहीं लेनी पड़ी थी। उनको बताया गया था कि वजीर खजाना भी आपका नहीं होगा, डिफेंस मिनिस्टर भी आपका नहीं होगा, फॉरेन मिनिस्टर भी आपका नहीं होगा, आपको गुलाम इसाक खान को, साहबजादा याकूब को, इन सबको साथ में रखना होगा। तो बाद में बीबी मानती कि शायद मैं ना लेती तो उनको रोकता नहीं था। पीपल्स पार्टी एक बड़ी मैसिव पावर के साथ आना था। सो इसमें ये अब ले लेंगे और जिस तरीके से ये हुकूमत अगर फॉर एग्जांपल बना लेते हैं, लेट्स से कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी बना लेती है तो व्हाट देन, फिर क्या? तो इतनी कंप्रोमाइज़ कार के बाद क्या मुल्क के मसाइल हल कर लेंगे? और जिस तरीके से ये ली जा रही है कि हर आइन, कानून, रवायत, सियासी कल्चर के हर पैमाने को पामाल करने के बाद जब ये एक हुकूमत लेंगे, उस हुकूमत की क्या बेसिस होगी, उसकी क्या मॉरल अथॉरिटी होगी, उसकी क्या लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट्री अथॉरिटी होगी? कोई नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। हुकूमतें जो होती हैं, जो डेमोक्रेटिक, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ कहाँ से ड्रॉ करती हैं? वो इसमें पॉलिटिकल, लीगल एंड मॉरल अथॉरिटी, ये 3 इखलाकी, सियासी और आईनी, ये 3 चीज़ों के ऊपर हुकूमतें जमहूरियत के अंदर खड़ी होती हैं। इस तरीके से पावर लेने की फिर क्या, पहले इससे बेहतर तरीके से जब ले ली थी 2013 में तो क्या कमाल कर लिया था। पीडीएम इसी तरह ही ली गई थी। तो जो हाल हुआ तो शायद मैं समझता हूँ कि हो सकता है पीटीआई के लिए इसके अंदर भलाई हो कि कंप्रोमाइज पा लेने से बेहतर है ना लें। अगर मुल्क के जिसने भी मसले हल तभी होंगे अगर किसी के पास इख्तियार हो कि इस मुल्क का बुनियादी ढांचा बदल सके, लार्जर रिफॉर्म्स किए जा सकें, सिविल मिलिट्री जो इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसका मसला हल करे। वो एक कॉम्प्रोमाइज कमज़ोर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो एक वीक कोलिशन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। सो इस दफ़ा अगर होगा तो जाहिर है ये तो अब कहना कि ये 97 वाला, दिस इज नॉट 97, यहाँ 2/3 मेजॉरिटी नहीं आ रही है। और जो आ रही है, जिन शराइत पे आ रही है, जिस तरीके से आ रही है, वो पर कटे हुए आ रहे हैं। अब मैं आ जाऊँ इसकी पे आ जाऊँ कि जाद साहब, मैं समझता हूँ वो एक दानिश्वर आदमी और एक आइडियलिस्ट है, अंदर से वो एक आइडियलिस्ट है। अभी भी वो कह रहे हैं कि शायद फायद ईसा साहब रात को मसले पे बैठेंगे और रात को उनको एहसास होगा कि मुझसे एक तारीखी गलती हो गई है और वो बड़ा आदमी बन के कल सो मोटो करेंगे। अभी भी 48 घंटे 72 घंटे ले लें और अपने इस गैर कानूनी, गैर आईनी, इसका मतलब मुझे कोई बंदा नहीं स्वाय नून लीग के मिला, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी समेत, जिन्होंने कहा कि ये गलत फैसला है। इसका फैसला हो चुका है, तारीख करती है, वरना फैसलों के फैसले तारीख करती है। इसका फैसला हाल में हो चुका है, तमाम ही मुत्तफिका राय है,
कोई नहीं मिल रहा जो है। बड़े बड़े जो इनके भाई साहब के मद्दा, मैंने कहा पीटीआई के नक्काद, इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं, तो आपने कहा कि ये गलत फैसला है। ये जो बुनियादी बातें कि बुनियादी हकूक के खिलाफ है, आर्टिकल 17 का जिक्र नहीं है, 1988 वाला, ये बुनियादी बातें अब बच्चों को याद हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ, अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये एक थोड़ा सा इसमें पीटीआई के लिए क्या गुंजाइश निकल रही है कि पहले मखसूस पार्टी का मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मखसूस पार्टी की ये समझना कि 70 सीटें जो नेशनल असेंबली की हैं और 2 मखसूस नशिस्तें जो हैं 70 नेशनल असेंबली की और टोटल प्रोविंशियल असेंबली की मिला लें। जो खोसा साहब आज कह रहे थे कि उन्होंने जो लेवल प्लेइंग वाला केस वापस लिया है, 230 किस्तें हमें डिनाई की गई हैं, तो टोटली मेरा ख्याल है डिनाई नहीं हुई हैं। वो उसकी वजह ये है कि जब इलेक्शन हो जाएंगे, लेट्स से कि ऑफ कोर्स जो है इंडिपेंडेंट आएंगे, और मगर इंडिपेंडेंट कोई कट ऑफ डेट होती है कि फलानी तारीख तक जो है, या वो पीटीआई को, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कि क्या पीटीआई, क्योंकि पीटीआई का इलेक्शन कलदम हुआ है एज अ पार्टी, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुई, तो वो क्या पीटीआई को ज्वाइन कर सकती हैं? अगर पीटीआई फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन स्टांस देता है कि जी आप क्योंकि बल्ला नहीं ले सकते तो आप वो भी नहीं कर सकते, तो क्या वो फिर एक और लेट्स से शिरानी साहब की पार्टी जो वादतुल मुस्लिमीन जो है वो उसकी पार्टी के अंदर वो ज्वाइन कर सकेंगे, उनके जो इंडिपेंडेंट लोग हैं? हाँ, इसका शायद ये भी एक क्वेश्चन है कि नाम जो है अभी फौरी 1 हफ्ते में जमा कराने हैं, और जाहिर है वो लोग नाम होंगे जिनकी नॉमिनेशन पेपर्स हो गए हैं, तो हो आई डोंट नो, इनके जो A-B प्लान थे वो तो वाह हो गए हैं, तो C प्लान D प्लान शायद अगर इनको अक्ल हो कि बाकी पार्टियों में भी सूरत हाल देखते हुए कि हर किस्म की उसका एक दफा निकाला जाता है, तरीकाकार निकाला जाता है, और इनको एक स्टेट विकेट नहीं मिल रही है, उसके मुताबिक देखते हुए उन पार्टीज के नाम पे ऑलरेडी एक पैरेलल लिस्टें जमा करवा दें। अब वो ये अलग बात है कि ऑफ कोर्स ये सवाल आ जाता है फिर कि जब ये इंडिपेंडेंट आएंगे तो इनके घर में पुलिस छापे मारेगी, इनको उठाया जाएगा, इनको अगवा किया जाएगा, कान से मरोड़ के कहा जाएगा तुम इधर जाओ इधर जाओ। और हमने अच्छे जमाने में भी देखा है कि पीटीआई के 25 लोग जो हैं वो टूट गए थे नेशनल असेंबली में, उसके बाद उनकी तमाम जो मखसूस सीटें जिस तरह की खवातीन को दी गई थी वो आधी से ज्यादा लोटी हो गई थी या बाद में छोड़ के भाग गई हुई हैं। तो वो देखना है कि वो क्या वो लोग इंडिपेंडेंट सीटों पे जो जीतेंगे और कितने जीतेंगे, जितने भी जीतेंगे, क्या वो प्रेशर को सस्टेन कर पाएंगे? तो उसका जवाब ये है फिर कि ये एक मरहला तय करना है। पीटीआई का सारे इलेक्शन का दारोमदार अब इस बात पे हो गया है कि आया क्या ये इलेक्टेबल्स की सियासत होगी, या पीटीआई कितने लोगों को इंडिपेंडेंट भी, ये जो समझा जा रहा है कि क्या वो इंडिपेंडेंट वोट के सीटों के ऊपर भी लोगों का टर्नआउट लेके, आप देखें अगर तो ये ओवरवेलमिंगली एक वेव चल जाए तो फिर ये छोटे मोटे जो रुकावटें, बड़ी रुकावट भी वो भी फारिग हो जाती है, आसान नहीं होता। पर उसके लिए एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट, एक ओवरवेलमिंग किस्म का टर्नआउट और एक ओवरवेलमिंग किस्म का आप एफर्ट चाहिए होता है। अगर तो वो नज़र आ गया, अगर वो इलेक्शन के अंदर नज़र आया कि वो गुस्से में वो जो उन्होंने नारा बनाया कि जो है जुल्म का बदला वोट से, अगर जुल्म का बदला वोट से शुरू हो गया तो फिर मैं समझता हूँ ये मराहल भी तय हो जाएंगे। फर्ज करें नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है, जाती ख्याल है कि पीटीआई को हर सूरत में जो ये माजी में गलती करते रहे अपोजिशन में ना बैठने की, इनको अपोजिशन में बैठना चाहिए, इनको बिल्कुल बैठना चाहिए।